छात्र सर जैसे आप सर बोले कि 200 विद्यार्थी को मिलेगा, तो इसमें तो सेशन सर खत्म नहीं हो रहा, हॉस्टेलर के रूप में मिलेगा ना, बाकी को तो मिलेगा ही सर। जैसे सेशन चल रहा है तो कोई भी इंटर का जो लेगा फिर दूसरा साल उसका सेकंड ईयर में उसको पैसा मिलेगा ही, तो उसका मतलब 50 विद्यार्थी इंटर फर्स्ट ईयर को मिलेगा, सेकंड ईयर को 50 मिलेगा और बीए को 50 मिलेगा सबको। जबकि हम लोग एडजस्ट करके रह रहे हैं बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे रफ तरीके से, आप जाके देख सकते हैं। और अगर हम लोग को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है सर तो बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूशन फ़ी हम लोग का अभी बकाया है हम लोग के पास, और वो ट्यूशन फ़ी हम लोग को भरना है, उसी से कॉपी किताब कलम, चूँकि घर से भरपाई नहीं हो पाता है सर। हम लोग निर्भर रहते हैं ट्यूशन छात्रवृत्ति से ही निर्भर रहते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे अभी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं छात्रवृत्ति के लिए, चूँकि डेट बढ़ा दिया गया है 20 तारीख तक है, तो अभी और भी फिलअप करने के लिए बाकी है। तो हम यही उन लोगों से अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को जितने छात्र रह रहे हैं कम से कम आप लोग जो है इन पे ध्यान दीजिए और देने कृपा कीजिए, जिससे कि हम लोग आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकें। बात ये है कि हम लोग साहेब को लेकर सुनो, एक ऐसा अपना मांग को लेकर इसलिए आए हैं कि कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बोला जा रहा है कि आप लोग का हॉस्टल 200 सीटेड का है, तो 200 व्यक्ति को या 200 छात्र को ही स्टाइपेंड मिलेगा, या तो छात्रवृत्ति छात्रावास के नाम पर मिलेगा। तो 200 सीटेड का छात्रावास तो है, लेकिन साहेबगंज महाविद्यालय में बहुत तरह का कोर्स होता है, बीए है, फिर पीजी भी है, फिर इधर इंटर भी है साथ में, और बीसीए है, बहुत तरह का कोर्स होता है, और सभी तरह के छात्र हम लोग छात्रावास में रहते हैं। इतना कम सीटेड वाला हॉस्टल में हम लोग किसी तरह बहुत ही दुख कष्ट से या तो बहुत दयनीय स्थिति है कि हम लोग किसी तरह अपना झेल करके रहते हैं। किसी तरह रह करके भी हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, और कल्याण पदाधिकारी के द्वारा देखा जा रहा है कि उसी में भी हम लोग का छात्रवृत्ति में कटौती हो रहा है। कटौती ये हो रहा है कि 200 सीटेड का आप लोग का हॉस्टल है, तो आप लोगों को 200 आदमी को ही मिलेगा, या तो 200 छात्र को ही मिलेगा छात्रवृत्ति हॉस्टल के नाम पर। तो ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं, जबकि हॉस्टल हम लोग का होना चाहिए, या तो छात्रावास की हम लोग इतना दिन से मांग करते आ रहे हैं, अभी तक में कोई छात्रावास नहीं मिला है बहुत दिन से। तो रहने को लेकर के भी दिक्कत हो रहा है, और किसी तरह हम लोग रहते भी हैं, तो अभी छात्रावास के छात्रवृत्ति पर भी हम लोग का कटौती हो रहा है। तो हम लोग को ये सब मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितना सीट आप लोग को मिल जाए जो काम हो जाए? हम लोग टोटल लगभग एसटी में 550 के करीब है, और 550 के करीब में से कुछ आवेदन नहीं दिए हैं छात्रवृत्ति के लिए, लेकिन लगभग 400 आदमी हम लोग 400 विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं ले। हम लोग का ये मांग रहेगा कि जितना हम लोग का छात्रावास में रहते हैं और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए हैं छात्रावास की ओर से, तो हम लोगों को छात्रावास के नाम पर स्टाइपेंड मिलना चाहिए, छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, यही मांग है हम लोगों को। एससी कितना है? एससी का 50 सीट है, लेकिन हम लोग एडजस्ट करके 70 रहते हैं लगभग। और हम कहना चाहेंगे कि छात्रावास में जो हम लोग का जो छात्रवृत्ति मिलती है हम लोग उसी पर निर्भर रहते हैं, कॉपी किताब ट्यूशन फ़ी हम लोग उसी पर निर्भर हैं। अगर नहीं मिलेगी तो फिर दिक्कत हम लोगों को पूरी तरह से हो जाएगी सभी बच्चों को। क्योंकि आपका क्या नाम है? हमारा नाम दिलीप दास है, हम एससी हॉस्टल से आप बिलोंग करते हैं। क्या है आप संघ में हॉस्टल में? हम पूर्व छात्र नायक रह चुके हैं वहाँ के, ठीक है, तो यही वजह है, यही कारण है वहाँ का। साहेबगंज में ही हॉस्टल का जो सीट है उसी के बारे में बात हो रहा है, सीटेट के बारे में बात हो रहा है, नहीं तो दूसरी जगह ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा क्यों सर? तो हम तो विभाग से बात किए, आज भी सर से बात किए, पीडी सर जो हमारे हैं सीनियर पदाधिकारी, उनसे भी बात किया, तो बोला कि ये तो गलत है, तो छात्र बल के अनुपात में ही होना चाहिए ना। ऐसा तो कभी नहीं हुआ सर। इससे पहले तो सब लोग जितना लोग ऑनलाइन रहता सबको मिल जाता था सर। हॉस्टेलर और डे स्कॉलर फिर क्यों दिया जाता है उसमें? हॉस्टेलर जो हॉस्टल में रह रहा है, जो छात्र बल है, उसी के अनुपात में उसको दिया जाना है ना। अतिरिक्त आप लोग रह रहे हैं एडजस्ट करके, तो वो तो ऑन पेपर आपका आएगा, ऑन पेपर आएगा ना, तो आप ही लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा कल। यदि कहीं से ऐसा हो रहा है, कहीं पे ऐसा किया है, तो हमको थोड़ा लिखित में दे दीजिए यदि हुआ है तो। मतलब सर डे स्कॉलर भी हॉस्टल के नाम से दे रहे हैं? नहीं, हॉस्टेलर वाला भी आप बोल रहे हैं कि जो छात्र बल है, ठीक है, मान लीजिए 300 है, आप किसी जिला में यदि 500 का किया है, उसको दिया जा रहा है, जो आप लोग बोल रहे हैं, तो है उसका कुछ? ऐसे खाली आप लोग हवा में बात कर रहे हैं सर। इससे पहले जितना भी ऑनलाइन हुआ था सबको मिला है सर। अरे अभी आपका एनएसपी वाला जो हुआ है, वो लेटर कहाँ है, जो लेटर निकाला है, उसका भी जांच के लिए फिर आ गया है, समझ गए। एनएसपी वाला जो डे हॉस्टेलर है, वो हॉस्टेलर डाल के, और तो हम लोग का तो 2 नंबर हॉस्टल तो रजिस्टर नहीं है सर। 2 नंबर हम लोग का किचन भी रजिस्टर, वहाँ पर भी भैया लोग रहते हैं। तो जितना अभी रजिस्टर है उतने को नहीं किया जाता। रजिस्टर
क्यों नहीं हुआ है, कब से नहीं हुआ है? तो सर हम वो लोग तो बताए भी नहीं हमको आप कभी भी, इतना दिन से आ रहे हैं, कभी बताए? तो उसका जैसे रजिस्टर्ड करवाने का तो प्रक्रिया हम करवाते ना, 50 स्टेट का वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। उसका कर देते, उसका हो जाता। वो सब है जेन्युइन चीज़, रजिस्टर्ड नहीं है उसको करा दिया जाएगा। यदि आपका छात्रावास और नहीं है तो उसको बनाने का प्रक्रिया हम लोग सब आवंटन वगैरह मांग किए हैं, डिमांड किए हैं। यदि विभाग दे देगी तो वो भी बनेगा। छात्र बल बढ़ाने का भी हम लोग बात किए हैं कि भाई इतना जो है एडजस्ट करके रहता है, कम से कम छात्र बल बढ़ा दिया जाए संख्या में। तो एक तो जेन्युइन होता है उसको फॉलो कीजिए ना। लेकिन हम लोग को तो कोई से कोई नोटिस भी कितना आपको ज़्यादा मिल जाएगा हमको बताइए। तो यदि आप गलत ढंग से यदि डालिएगा तो कितना मिल जाएगा ज़्यादा? नहीं। हम तो सिर्फ जमीन है ना, हमको जमीन ही मिलेगा ना ना, सर। जिसका जेन्युइन है, जो इनरोल्ड है वहाँ पे, जिसका अटेंडेंस है, ठीक है, जो रजिस्टर में है कि ये छात्र सर हॉस्टल में जैसे रहते हैं। आप सर बोले कि 200 विद्यार्थी को मिलेगा, तो इसमें तो सेशन ना, सर ना, खत्म नहीं हो रहा। हॉस्टेलर के रूप में मिलेगा ना, बाकी को तो मिलेगा ही। सर जैसे सेशन चल रहा है तो कोई भी इंटर का जो लेगा फिर दूसरा साल उसका सेकेंड ईयर में उसको पैसा मिलेगा ही। तो उसका मतलब 50 विद्यार्थी इंटर फर्स्ट ईयर को मिलेगा, सेकेंड ईयर को 50 मिलेगा, और बीए को वो नहीं 50। है, मिलेगा सबको।